हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम एकेडमी। जे.एंड.के फॉरेस्ट का सेकंड पार्ट होगा। इससे पहले हमने फॉरेस्ट के रिलेटेड जो है कुछ फैक्ट्स देख लिए थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम उसका सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि आज हमारे पास एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, बट ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जम्मू एंड कश्मीर में 1857 से चला आ रहा है। सबसे पहले जो है जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, इन्होंने जो है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो है रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है खोला, जिसे कहा जाता था महले नावरा। ये महले नावरा जो था 1857 में स्टार्ट किया गया जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जरिए। इसके बाद क्या होता है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। कब बनाया गया था? 1883 एडी में, जिसके कुछ रूल्स थे, इसके कुछ रेगुलेशंस थी विद रिस्पेक्ट टू द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो है फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करने के लिए जो है एक हम उसके रूल्स और रेगुलेशन के तहत एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या रखा गया? आईने जंगलात रखा गया। क्या रखा गया? आईने जंगलात। पहले 1857 में महले नावरा खोला गया, जिसका मेन एम यही था कि हम कैसे इस फॉरेस्ट से मैक्सिमाइज कर सकते हैं प्रॉफिट, कैसे से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। फिर आईने जंगलात जो है वो 1883 में एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन खोली गई, जिसके कुछ खास रूल्स थे, जिसके कुछ रेगुलेशंस थे। तो ये दो टर्म्स याद रखेंगे, इनकी डेट याद रखेंगे। अब बात करते हैं हम 1891 की। 1891 में जो है एक इंपॉर्टेंट यहाँ से अपना एमसीक्यू बनेगा कि यहाँ पर जो है पहली बार फॉरेस्ट कंजर्वेटर जो है वो जो है पहला फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो है अपॉइंट किया गया। अब क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन थे फर्स्ट कंजर्वेटर? तो मिस्टर JCMC डोनेल जो थे was appointed as the first conservator of the forest। कब अपॉइंट किए गए? 1891 में अपॉइंट किए गए। एंड इन द ईयर 1895 में क्या होता है, J&K स्टेट काउंसिल इशू द फॉरेस्ट रेगुलेशन नंबर 1। तो जिस फॉरेस्ट रेगुलेशन नंबर 1 जो है वो कब इशू होता है? 1895 में। 1891 में पहले कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट अपॉइंट होते हैं, जिनका नाम था मिस्टर JCMC डोनियल। उसके बाद जो है 1895 में पहला रेगुलेशन नंबर 1 जो है फॉरेस्ट रेगुलेशन नंबर 1 जो है वो इशू होता है। अब ये इसका मीनिंग क्या था? ये जो रेगुलेशन था, इसका मेन फंक्शन यही था टू ब्रिंग द फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट ऑन द साइंटिफिक लाइंस, कि जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमने बनाया हुआ है, इसका इसकी जो भी फंक्शनिंग होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज होगी। तो यहाँ पर साइंटिफिक लाइंस की बेसिस पे जो है इस डिपार्टमेंट को रेगुलेट किया जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है? 1911 में जो है हमने ट्रेनिंग ऑफ द फॉरेस्टर स्टार्ट करते हैं। जो हमारे यहाँ पर जो फॉरेस्टर थे, जो अपॉइंट होते थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उनकी उनको एक ट्रेनिंग दिलवाई जाती थी, जिसके लिए हमने यहाँ पर जो है एक फॉरेस्ट्री स्कूल जो है ओपन किया। क्या किया? फॉरेस्ट्री स्कूल जो है ओपन किया। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये फॉरेस्ट्री स्कूल कहाँ पर ओपन किया? तो ये बांडीपुरा के चतरनार में जो है वो ओपन किया गया। तो बांडीपुरा की एक जगह है चतरनार, जहाँ पर ये फॉरेस्ट्री स्कूल जम्मू एंड कश्मीर का पहला ओपन किया गया। कब ओपन किया गया? 1911 में ओपन किया गया। इसके बाद जो है क्या होता है कि जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट एक्ट आता है। कब आता है? 1930 में। तो याद रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1930 एडी में जो है वो J&K फॉरेस्ट एक्ट आता है। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है जम्मू एंड कश्मीर जो है वो स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन स्टार्ट होता है। अब J&K स्टेट जो है फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन जो है एक एक्ट के तहत J&K स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन एक्ट 1978 में आता है, और इस एक्ट के तहत जो है J&K स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन स्टार्ट होता है, एस्टेब्लिश होता है। कब एस्टेब्लिश होता है? 30 जून 1979 तक ये एस्टेब्लिश होता है। तो ये डेट क्यों याद रखनी है? 30 जून 1979 को जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन स्टार्ट होता है, याद रखेंगे।
अब जो है जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हो गया है, तो 2020 को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 में पास हुआ, तो 2020 में जो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को भी चेंज कर दिया गया है, इसका नेम भी चेंज कर दिया गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन एक्ट जो था 1978 का, इसे रिपेल किया गया है। क्यों किया था रिपेल? अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में पास हुआ है, उसके तहत जो है इसे भी रिपेल कर दिया गया है, और इसके लिए जो ऑर्डर हुआ था 31 मार्च 2020 को जो है वो ऑर्डर हुआ है, तो इस डेट को भी याद रखेंगे। अब रिपेल करने के बाद जो है जो एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पर कोई जो गवर्नमेंट तो नहीं थी इस टाइम, बल्कि जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, एसजी एडमिनिस्ट्रेटर जो थे यूनियन टेरिटरी या जम्मू एंड कश्मीर के, इन्होंने क्या अप्रूव किया कि इसे हम एक क्रिएशन की कंपनी बना देंगे, जिस कंपनी का नाम क्या रखा गया, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लफ्ज हटा दिया गया है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रखा गया, या जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। पहले इसका नाम क्या था? ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट जो है स्टेट फॉरेस्ट था, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन था, तो अब इसका नाम जो है जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रख दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन जो है याद आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है कि इसका नाम जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन था, इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है? नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो याद रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रखा गया है। अब इसके जो भी एसेट्स थे, इसकी जो भी लायबिलिटीज थी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की 31 मार्च 2020 तक, अब वो सारी जो है वो किसको जा रही है? लायबिलिटीज सारी की सारी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंदर जाएगी। इसका जो भी एसेट था, इसकी जो भी लायबिलिटीज थी, तो वो अब किसके अंडर होगी? जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर होगी, जो कि एक कंपनी बना दी गई है। तो अंडर द कंपनीज एक्ट जो कि 2013 में पास हुआ है, तो ये याद रखेंगे। अब कुछ डेट्स है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि आपको याद रखनी है। पहली डेट है कि जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप सही मार्क करेंगे, 3 दिसंबर 2020, 3 दिसंबर 2020 को। फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इज लिमिटेड टू टेक ओवर द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द एस्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन। तो जो भी अब जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कंपनी बनी है, तो ये सारे एसेट और लायबिलिटीज जो भी है, मतलब जो भी इसके एसेट थे, जैसे कि मैंने आपको कहा था यहाँ पर कितनी एसेट्स है, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, कुछ 2 लाख के आसपास, 2 लाख करोड़ के आसपास जो थी वो हमारे फॉरेस्ट की वैल्यू थी, जो हमें तो यहाँ के टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट थे। और फिर यहाँ की जो भी लायबिलिटीज थी, वो सारी जो है अब किसके कंट्रोल में होगी? यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर जो है फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर होगी। ठीक है, तो ये कब से होगी? ये 31 मार्च 2020 से होगी, इस डेट को भी आप याद रखेंगे। तो ये 2 डेटें आपको भूलनी नहीं है, 3 दिसंबर 2020 और 31 मार्च। अब कुछ टाइप्स देख लेते हैं क्वेश्चंस, यहाँ पर उतने ज़्यादा तो टाइप से नहीं आते हैं, बट यहाँ पर आपको टाइप देख लेने चाहिए। जैसे कि मैंने कहा था आपको कि यहाँ पर हमारे पास टोटल टाइप्स कितने हैं? 5 टाइप्स के फॉरेस्ट मिलते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख में। तो पहला सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये जम्मू में मिलेगा। सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट और सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, ये भी जम्मू डिवीजन में मिलेंगे। अब इनके फीचर्स क्या है वो देख लेते हैं। These forests are found at an altitude of 1000 मीटर। 1000 मीटर के अल्टीट्यूड में सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। याद रखेंगे लफ्ज ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट 1000 मीटर के अल्टीट्यूड पे मिलेंगे। किस रेंज में मिलेंगे? ये शिवालिक रेंज में मिलेंगे, मतलब जम्मू में मिलेंगे, एंड वेस्टर्न हिमालयन रीजन में मिलेंगे। अब इस फॉरेस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ज्यादातर यहाँ पर स्क्रब्स होगी, शर्ब्स होगी, या स्मॉल एवरग्रीन रेस्ट्रिक्टेड ट्रीज होंगे, जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट ओलाइव ट्रीज है, बाबुल है एंड कीकर है। फिर हम बात करते हैं सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। अब सब ट्रॉपिकल जो पाइन फॉरेस्ट है, इनका अल्टीट्यूड ज्यादा होगा। ड्राई वाले का 1000 मीटर तक होगा, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट का जो है 1000 से 2000 मीटर के अल्टीट्यूड के अंदर अबव द सी लेवल मिलेंगे सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। अब इसमें किस टाइप के फॉरेस्ट होंगे? जिसमें चीर होगा, इसके अंदर जो है चीर जो है हम फर्नीचर मेकिंग के लिए यूज करते हैं,
और बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। फिर चलते हैं वैली की तरफ। वैली में जो ट्रीज हमें मिलेंगे, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे। अब इसका अल्टीट्यूड देख लेते हैं। दीज आर फाउंड एट एन अल्टीट्यूड बिटवीन 1500 से 3300 मीटर के अल्टीट्यूड में मिलेंगे। ठीक है, इन द टेम्परेट जोन ऑफ द हिमालय में मिलेंगे। दीज आर मेनली फाउंड इन द कश्मीर वैली रीजन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला। फिर दीज आर ओपन फॉरेस्ट विद अ डेंस ग्रोथ ऑफ द शर्ब्स। ओपन फॉरेस्ट है विद अ डेंस ग्रोथ ऑफ द शर्ब्स। मैंने ओपन फॉरेस्ट का एरिया आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में कि किस में कितना ओपन फॉरेस्ट होगा, किस डिस्ट्रिक्ट में। तो इसकी ऊपर इम्पोर्टेंट जो ट्रीज है उसमें ओक है और कॉनिफर्स है। कॉनिफर्स क्या होते हैं आपको पता है, सॉफ्ट ट्रीज होते हैं। ठीक है, अदर ट्री स्पीसीज इसमें पाइन मिलेंगे, सीडर मिलेंगे, सिल्वर फिर मिलेंगे, स्प्रूस मिलेंगे। तो ये जो ट्रीज होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, पॉइंटेड ट्रीज होंगे। इनके जो लीव्स होते हैं और उसमें जो हमारे पास वो शेल से जो है वो मिलते हैं। तो ये इनके पॉइंटेड जो होंगे, तो उतने इनकी अगर पिक्चर मैंने लगाई होती तो ज़्यादा बेटर होता। ठीक है, बट याद रख लेंगे हम। आगे हमारे पास जो है हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट जो है ये भी कश्मीर वैली में मिलेंगे, लद्दाख में मिलेंगे। बेसिकली लद्दाख में जो ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट होंगे लद्दाख में। ठीक है, दीज आर फाउंड इन द इनर ड्राई रेंजेस ऑफ द हिमालयन रीजन, एग्जाम्पल इन द लद्दाख। तो इंपॉर्टेंट स्पीसीज इस फॉरेस्ट की ये है कि ये जीरोफिटिक श्रब्स होंगे। विद कॉनिफर फॉरेस्ट भी होंगे जिसमें देवदार, ओक और लाइव ट्री स्पीसीज मिलेंगे। उसके अलावा हमारे पास सब अल्पाइन एंड अल्पाइन फॉरेस्ट होंगे। अल्पाइन फॉरेस्ट की एक टाइप होगी सब अल्पाइन, जो होगी वैसे की टाइप होगी। सबसे पहले हम देखते हैं अल्पाइन का अल्टीट्यूड कितना होता है। 3500 जो है वो मीटर का अल्टीट्यूड होगा। और सब अल्पाइन फॉरेस्ट जो होंगे वो भी इसी के जो है वो टाइप्स में आएंगे। ये जो कि जिनका अल्टीट्यूड थोड़ा कम होगा, 3000 से जो है वो 3500 के बीच में सब अल्पाइन का होगा। और 3500 से ऊपर जो होगा वो अल्पाइन का होगा। मेनली कहाँ पर मिलेंगे, लद्दाख रीजन में। अब इनकी जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पर जो है मिक्सचर ऑफ कॉनिफर ट्रीज मिलेगा जिनकी हाइट 30 मीटर तक होगी। और इनके जो लीव्स होंगे ब्रॉड लीव्ड ट्रीज में होंगे। यहाँ पर दूसरे जो ट्रीज मिलेंगे वो ब्रॉड लीव्स होंगे, जिनके ट्रीज के जो लीव्स होंगे वो ब्रॉड होंगे। उनकी हाइट जो होगी 10 मीटर तक होगी। जिनमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज आती है, फीर के ट्रीज आते हैं, सुप्रूस के आते हैं, और रोडोडेंड्रॉन स्पीसीज आते हैं। तो ये याद रख लेंगे। फिर हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पर आते हैं, एपिफिटिक मॉसिस मिलते हैं जो कि फ्लावरलेस प्लांट होंगे। लाइकन्स जो है वो अबंडेंस में मिलेंगे। अल्पाइन फॉरेस्ट में ड्राफ्ट ट्रीज मिलेंगे विद और विदाउट द कॉनिफर्स मिलेंगे। दे आर फाउंड एट लोअर लेवल, एट हायर लेवल shrubs and scatter the xerophytic shrub merges with the alpine meadows। तो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द वर्ब ये सारी चीजें मिलेगी। अब इसकी इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज है उसमें हमारे पास जेनिफर्स आते हैं। जेनिफर ट्रीज याद रखेंगे, बेटुला याद रखेंगे, पाइनस याद रखेंगे, पाइरस याद रखेंगे, एबीज याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होंगे। इन ट्रीज के बारे में आप याद रख ले। तो इन्हीं के रिलेटेड जो है आपके पास क्वेश्चन जो है वो होते हैं। अगले वीडियो में जो हम इनके रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन जो है वो करने की कोशिश करेंगे। होपफुली जो है ये आपको जितना भी इसका पार्ट था ट्री से रिलेटेड कि हमने जो है वो कवर कर लिया है। फॉरेस्ट से रिलेटेड जो है जो पढ़ना था वो पढ़ लिया है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ लिया है, कुछ रेगुलेशंस पढ़ लिए, जे&के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ लिया है, कुछ स्पीसीज के बारे में पढ़ लिया है, इनकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ ली है। ठीक है, स्पीसीज पढ़ लिया, फॉरेस्ट एरिया कवर, इन सारों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।